आज की कहानी है 4 दिन का ससुराल। अरे, आपको तो अपने बेटे की शादी की कोई चिंता ही नहीं है। अब तो बेटा भी अच्छा खासा कमा रहा है। उधर सुजाता को बहू को देखो, घर का सारा काम करती है और सुजाता सारा दिन भजन मंडली में रहती है या इधर उधर गप्पे लड़ाने चली जाती है और आप बस अखबार ही पढ़ते रहिए। देवयानी अपनी पड़ोसन सुजाता की बहू को सारा घर का काम करते हुए देख खुद के इकलौते बेटे की शादी के सपने देखती है और अपने पति से कहती है, लेकिन फिर वो अपने रिश्तेदारों को फोन लगाकर कहती है कि उसे एक अच्छी लड़की अपने बेटे के लिए दिखाए ताकि वह अपने बेटे की शादी कर घर की थोड़ी जिम्मेदारी उससे छुटकारा पाए। आखिर ये बूढ़ा शरीर कब तक घर का सारा काम अकेले संभाल पाएगा। ऐसे में एक दिन पड़ोसन सुजाता दिव्यानी के घर आती है और कहती है, क्यों दिव्यानी, सुना है तुम अपने बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही हो। मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत संस्कारी और धनों वाली है। तुम कहो तो तुम्हारे बेटे के लिए उनसे बात करूं। ठीक है, लेकिन पहले अपने बेटे से तो पूछ लूं, क्या वो शादी करने के लिए तैयार भी है या नहीं। बिना पूछे सब तय किया तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। अरे, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। और एक बार अगर वह प्रिया को देखेगा तो मना नहीं कर पाएगा। कहकर सुजाता चली जाती है। और इधर जब रात को सारा काम खत्म कर दिव्यानी सो जाती है तो वह नींद में अपनी बहू के सपने देखती है कि बहू उसके घर का सारा काम संभाल लेती है और उसके पैर भी दबाती है। माँ उठिए, माँ सुबह हो गई, मुझे ऑफिस जाना है। अरे बहू कहाँ हो, उठो, बेटे को ऑफिस जाना है। अरे माँ, बहू नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, नक्श। अरे बहू, तेरी आवाज इतनी मोटी कैसे हो गई। नक्श जब अपनी माँ को नींद में बड़बड़ाते हुए देखता है तो बेटा उसकी माँ के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें चुड़काता है और हड़बड़ी में दिव्यानी नींद से उठ खड़ी होती है और समय देखती है तो काफी देर हो चुकी थी। वह अपने बेटे से कहती है, अरे आज तो बहू के सपने में पता ही नहीं चला, देर हो गई। रुक, मैं अभी फटाफट टिफिन बना देती हूँ और नाश्ता भी करके जाना। इतने में शाम होती है और अब नक्श ऑफिस से घर आता है और उधर सुजाता प्रिया और उसके परिवार को देवयानी के घर ले आती है। तो नक्श प्रिया को एक नजर में देख कर ही पसंद कर लेता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। प्रिया देखने में काफी खूबसूरत थी और घर का सारा काम भी कर रही थी। ऐसे में शादी में आए सारे रिश्तेदार दिव्यानी की बहू प्रिया की सब बहुत तारीफ करते हैं और फिर 4-5 दिन के बाद सारे मेहमान शादी वाले घर से चले जाते हैं और प्रिया रसोई घर में सबके लिए खाना बना रही होती है। तभी दिव्यानी आवाज लगाती है, प्रिया, बहू जरा इतना पानी तो लाना, तेरे ससुर को दवाई लेनी है। यह देखो, शुरू हो गया इनका ऑर्डर देना। माँ ने तो कहा था बस 4 दिन ससुराल में सबकी सेवा कर लेना, लेकिन यहाँ तो 4 दिन हुए नहीं, इनके ऑर्डर शुरू हो गए। प्रिया पानी तो लेकर आती है। उसके बाद जब रात होती है तो दिव्यानी रात के खाने के लिए प्रिया से कहती है कि वह नक्श के पसंद का खाना बनाए और शादी के दौरान भारी काम होने के कारण उसके पैर दर्द कर रहे हैं तो वह रात का खाना खाएगी कहकर वह कमरे में थोड़ा आराम करने जाते हुए सो जाती है और घर के सारे लोग भी रात का खाना खाकर सो जाते हैं। और फिर सुबह होते ही नक्श बिना अपना टिफिन लिए और नाश्ता किए ऑफिस चला जाता है तो देवयानी को बहुत गुस्सा आता है। पहली बार उसका बेटा बहू के होते हुए भी बिना नाश्ता और टिफिन के ऑफिस चला जाता है। वह अपने बेटे के कमरे में जाती है तो देखती है बहू प्रिया तो आराम से सो रही थी। वह अपनी बहू को उठाती है तो वो गुस्सा हो जाती है। माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, कोई घर की नौकरानी नहीं। आप मुझे ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकती। वह तो बस मेरी माँ ने कहा था कि 4 दिन जाकर ससुराल में उनकी सेवा कर लेना, लेकिन यहाँ तो आप लोगों के ऑर्डर से ही शुरू हो गए हैं। अब प्रिया का असली रंग देखकर तो देवयानी चौंक जाती है
लेकिन वह अब बिना कुछ कहे झगड़े ना हो इसलिए खुद ही घर का सारा काम करने लगती है। ऐसे में प्रिया भी अपने सास की कोई मदद नहीं करती और पूरा दिन कमरे में बैठकर फोन देखती रहती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन जब नक्श अपनी माँ से कहता है कि आज शाम को उसके कुछ दोस्त प्रिया से मिलने आने वाले हैं, तो खाने पीने का थोड़ा इंतजाम देख लें। तो ऐसे में देवयानी अपनी बहू से कहती है, बहू, शाम को नक्श के कुछ दोस्त घर पर आने वाले हैं, तो खाने पीने का कुछ इंतजाम देख लेना। मुझे बहुत बुखार चढ़ रहा है, मैं थोड़ा आराम करने जाती हूँ। लेकिन मुझे मायके में एक जरूरी काम है, माँ ने बुलाया है, इसलिए मायके जाती हूँ। लेकिन आप भी मेरे साथ चलिए, आपको पहले अस्पताल लेकर जाऊंगी, दवाई लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे और फिर आपके वापस आ जाना, मैं मायके चली जाऊंगी। नहीं बहू, तुझे जरूरी काम है तो तू जा, मैं खुद का और शाम के खाने का ख्याल रख लूंगी। ठीक है, फिर आपकी मर्जी। प्रिया तो अपने मायके चली जाती है, लेकिन बुखार में तपती हुई देवयानी खुद ही इतने लोगों का सारा खाने पीने का सारे इंतजाम कर लेती है। और फिर शाम को जब नक्श अपने दोस्तों को लेकर घर आता है तो दोस्त कहते हैं, अरे भाभी कहाँ है? भाभी को बुलाओ, हम उन्हीं को देखने आए हैं। हाँ, तुम लोग बैठो, पहले खाना तो खा लो। कहकर नक्श माँ के कमरे में जाकर देखता है तो माँ तो बुखार में तपती हुई खाना बनाकर थक चुकी थी और सो गई थी। जब वो प्रिया के बारे में पूछा तो वह कहती है कि वह जरूरी काम से मायके गई है। फिर नक्श प्रिया के मायके फोन लगाता है तो सारी सच्चाई पता चलती है कि प्रिया को मायके में कोई जरूरी काम नहीं, वो तो बस ऐसे ही अपनी माँ से मिलने गई थी। और कमरे से बाहर आकर अपनी परेशानी छुपाते हुए नक्श अपने दोस्तों को खाना परोसता है और सभी दोस्त प्रिया से मिले बिना ही घर वापस चले जाते हैं। इतने में थोड़ी देर बाद प्रिया घर लौटती है तो नक्श कहता है, बस वहीं पर रुक जाओ, अब घर के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह तुम सो रही थी तो मैंने माँ से कहा था कि मेरे दोस्त घर पर खाना खाने आ रहे हैं, लेकिन तुम जरूरी काम का बहाना करके मायके चली गई। लेकिन नक्श, मुझे सच में जरूरी काम था, माँ को फोन करके पूछ लो, उन्होंने ही तो मुझे बुलाया था। झूठ मत बोलो प्रिया, मैंने माँ को फोन करके पूछ लिया है, तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं था। तुम तो बस घर के काम से बचकर मायके चली गई थी और इधर मेरी माँ बुखार में तपते हुए भी सारे इतने लोगों का खाना अकेले बनाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रिया। प्रिया को जब नक्श घर के अंदर नहीं आने देता तो प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो नक्श से माफी मांगने लगती है, लेकिन वो प्रिया को माफ नहीं करता। यह सब देवयानी देख रही थी और नई नई शादी से अपने बेटे की जिंदगी खराब ना हो, इस वजह से वो प्रिया को माफ कर देती है और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आती है। प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी सास से भी माफी मांगती है और कहती है कि वो दोबारा अब ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। अगर प्रिया को शादी के बाद ये पहली गलती नक्श नजरअंदाज कर माफ कर देता तो प्रिया को इस बात का एहसास कभी नहीं होता कि वह सही कर रही है या गलत।